देखो, बात सुनो, क्योंकि इधर तो लगा हुआ अपर पीसीएस का सिलेबस, इधर लगा हुआ लोअर पीसीएस का सिलेबस, ठीक। और ये होना चाहिए प्रत्येक छात्र के पास। अगर उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिटर्न नहीं करा ना, तो मैं बता रहा हूँ लिखना कैसे होता। लिखने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रैटेजी हो। कुछ बच्चे तो इससे तो बहुत भागते हैं, इससे बहुत भागते हैं। कहते हैं 3 घंटे में कैसे लिखेंगे हिंदी। भाई 3 घंटे निबंध कैसे लिखेंगे, 3 घंटे इतिहास कैसे लिखेंगे, बहुत बड़ा सेक्शन है पूरा का पूरा। और मैं कहता हूँ ये है ही बहुत आसान, अगर इसकी तैयारी पहले से ही करी जाए तो। पहले से ही अगर फॉर्मेट बनाकर रखा जाए तो अलग अलग तरीके से एक एक टॉपिक तक पहले से ही और उसको पढ़ाता है तो ये बहुत आसान हो। क्यों क्यों कह रहा हूँ, देख लो अच्छे तरीके से। भाई इसमें देखो इसका क्या सेक्शन है, यहाँ देखो, यहाँ प्री कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे होंगे। उसके बाद इसमें सेकंड पेपर होगा हमारे पास, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे होंगे, 150 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। इसके तो क्वालिफाई का 4 घंटे का पेपर होगा। ये तो होगा हमारे पास किसका, उत्तराखंड पीसीएस का प्री की बात चल रही, उत्तराखंड पीसीएस का अपर पीसीएस की बात चल रही। उसके अंदर ये 2 पेपर होंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे यूपीएससी का पेपर हो, लेकिन लेवल बहुत लो हो उसका, सही, बहुत कंडीशन लो हो उसके। इसके अंदर ना 150 क्वेश्चन तो ना उत्तराखंड के डालने स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही इधर, ऐसे ही इधर। लोअर पीसीएस इसके अपेक्षा कितना आसान है, लोअर पीसीएस में समझ लो, लोअर पीसीएस एक सिंगल पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आगे, 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के खरे, उस तो कहीं बाहर नहीं जाने का। 40 क्वेश्चन किसके होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे हमारे पास उत्तराखंड के। 40 50 कितने होंगे, 90 कि 20 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर का जाएंगे, तो 90 20 कितने होंगे हमारे पास, 90 20 बताओ कितने होंगे, 110। 20 क्वेश्चन के आसपास भूगोल पर टकरा जाएंगे, 110 130, यही सिलेबस है इसका। ऐसे होती है तैयारी, ऐसे प्री क्वालिफाई होगा। अच्छा, अब आते हैं इसके मेंस की मुख्य परीक्षा की बात। इसकी मुख्य परीक्षा की बात, सुधर जा, ठीक, उसकी बात करते हैं। अब इसका मुख्य परीक्षा का सिलेबस यहाँ रखा हुआ, अब उसकी मुख्य परीक्षा का सिलेबस यहाँ रखा हुआ है। ध्यान तो देखना अच्छे तरीके से, इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, इसका देखो क्या सिलेबस, इसका डिफरेंस क्या है इसमें, देखो समझ में आई बात है क्या भला है। ये लिखा हुआ मेंस का सिलेबस इसका, वो उसका मेंस का सिलेबस है। यहाँ मेंस दिखा देगा तुम्हें 600 नंबर का, यहाँ मेंस हमारे पास ये 1500 नंबर का। यहाँ यहाँ क्वेश्चन की प्रकृति अलग होगी, यहाँ क्वेश्चन की प्रकृति अलग होगी। इसे भी लिखना इतना आसान बात नहीं है। तो इसकी भी तैयारी और इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते रहे क्या हम लोअर पीसीएस तो ऊपर पीसीएस नहीं कर सकते। अरे भाई तुम इतना सा लिख सको, इतना सा लिख सको, इतना क्यों नहीं लिख सकते तुम। बस सारा खेल है इसका माइंड का। हमने अपने माइंड को इस तरह तैयार नहीं करा होता। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ना लिखना कैसा होता, क्योंकि मैं आज का आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें। मैं 2 क्वेश्चन डेली दूंगा लिखने को, और तुम भी लिखोगे, और लिखोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें, अच्छा ऐसे ऐसे लिखना हो। क्योंकि इस बेसिक हम उसी सब्जेक्ट की स्टार्ट कर रहे हैं जो दो पेपर्स के अंदर मेन से। कौन से पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे यहाँ घबरा जा, समझ आकर देखो, यहाँ घबरा जा, पता कहाँ घबरा जा, वो गुरुजी हमारे बस की बात नहीं है, इसमें निबंध छोड़ दो। तो हिंदी और जो निबंध है बहुत आसान चीज हो, समझ बात है। इनका रट्टा मारना पड़ेगा पहले तो महज केवल 2 या 3 दिन का काम हो, उसके बाद बड़ा सेक्शन ही हो हमारे पास। ये जो अपर पीसीएस में सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी करो बच्चों के सामने, ये सबसे बड़ा सेक्शन है हमारे पास। एक तो पेपर नंबर 3 होगा, 4 5 6 7 8 हमारे पास। जो दूसरा पहला पेपर इसमें कल्चर भी आगा, इतिहास भी आगा, भूगोल भी आगा, समाज भी आगा। पढ़ते नहीं क्या तुम, सारा का सारा वही है जो पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास संविधान भी आएगा, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय आएगा, आईआर भी आएगा, इसके 3 घंटे का पेपर है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन सभी इसमें आएगा। उसके बाद एथिक्स एंड एप्टीट्यूड आएगा, इस वाले में क्या आएगा हमारे पास, इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये उत्तराखंड की सामान्य ज्ञान के उत्तराखंड के 2 पेपर हो गए। ऐसे मिलाकर 1500 नंबर का हमारे पास पेपर होगा। अब लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, क्या होना चाहिए हमारे पास, एक बच्चे के पास क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं एक यूनिट पे एक पेज तैयार करके रखो। जब भी मेंस लिखने का तरीका हो ना, एक यूनिट पे एक पेज होना चाहिए तैयार तुम्हारे पास, और उसी को जाकर धूमधाम से लिखा हो क्वेश्चन में जाकर। जब क्वेश्चन है ना, उस स्पेसिफिक डेटा का तुम इस्तेमाल करना, उसके लिए दिमाग को तैयार कर रखना पड़े। बच्चा क्या करेगा, सब कुछ पढ़ना। जिस दिन किसी भी बच्चे को लगने लग गया ना कि उसको सब कुछ पढ़ना, उसका कभी नंबर नहीं आता, कभी भी। समझ बात या मैं यही सबसे बड़ी गलती करो बच्चे मेंस के अंदर। मैं यही बात इसे समझा रहा था, मैंने बहुत सारे बच्चों को यही बात समझाई मेंस वालों को। मैंने कहा यार तुम ये सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारी आई है, एक तो तुम्हारे टीचर ही ऐसे, सही बात यार, क्योंकि उन्हें सब कुछ पढ़ना। अरे सब कुछ नहीं पढ़ना, मेरी माँ मेरे बाप सुन लो यार, ठीक। कुछ बुद्धिमत्ता, कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो रास्ता। ये हो रास्ता ध्यान से देख लो अच्छे तरीके, क्या रास्ता मैंने किस तरह बताया था, ठीक है। अब देखो हाँ, ये मेंस हमारे पास, यहाँ लिखे हुआ सामान्य हिंदी भाषा 100 नंबर का, तो इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे बाद में तैयार करेगा, सही बात है। उसके बाद दूसरा नंबर निबंध का, निबंध के लिए जरूरी जीएस के सब्जेक्टों की नॉलेज होना। यहाँ जीएस के 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, देखो लोअर पीसीएस में 2 सब्जेक्ट। जो दूसरा सब्जेक्ट है 200 नंबर का, 200 नंबर का हो। लोअर पीसीएस आसान है, इसकी अपेक्षा न समझ लो 80% आसान है। लोअर पीसीएस इसकी अपेक्षा 80% आसान है।
लोअर पीसीएस में 80,000 के आसपास फॉर्म जा रखे, लोअर पीसीएस में 80,000 के आसपास। 40,000 तो पेपर देने नहीं आने के, सही बात है, 40,000 पेपर देने नहीं आने के, ये समझ लो, मतलब 50% के आसपास 50,000 बच्चे पेपर देने आएंगे। तो इसमें कंपटीशन कितना कितना नहीं पता लग जाएगा। 117 के आसपास वैकेंसी दिखा, 113-17 के आसपास वैकेंसी। चलो अब इसकी बात करते हैं, है क्या बोला, 600 नंबर का मेंस है यहाँ से, वहां 15 नंबर का मेंस है, यहाँ 1500 नंबर का मेंस है, यहाँ 600 नंबर का पेपर, यहाँ 8 पेपर, यहाँ हमारे पास 4 पेपर। ठीक, तो प्रत्येक बच्चा जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसे मेरे हिसाब से अपर पीसीएस ही भरना चाहिए। निबंध वहां भी पढ़ेगा, निबंध यहाँ भी पढ़ेगा, हिंदी वहां भी पढ़ेगा, हिंदी वहां पढ़ेगा, 2 पेपर यहाँ कवर हो गए, पढ़ेगा नहीं पूरा पूरा कवर, निबंध यहाँ हो गया, यहाँ तक पूरा कवर। बताओ तुम वहां से क्या नहीं पढ़ते, क्या तुम इतिहास नहीं पढ़ते, इतिहास यहाँ नहीं पढ़ते, यहाँ भी पढ़ रहा है इतिहास, या भूगोल यहाँ नहीं पढ़ता, यहाँ भी पढ़ रहा है भूगोल, लेकिन लिखने का तरीका ना, क्योंकि उसकी स्तर की प्रैक्टिस नहीं है। जब तुम लोअर पीसीएस की प्रैक्टिस करोगे, लोअर पीसीएस का पेपर की प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग में लिखने की, तो कितने नंबरों को दोनों को कंबाइन करोगे, कितने नंबरों को लिखना चाहिए, 1.5 पेज लिखने की आदत डालनी चाहिए बच्चे को, 1.5 पेज लिखने की। 1.5 पेज का मतलब कितना वर्ड, मतलब 1.5 पेज का मतलब लगभग 150 वर्ड के आसपास, 150 वर्ड के बाद, मतलब 1 पेज पूरा का पूरा मैं सिखाऊंगा कैसे करना, और 1 पेज इस तरह करेगा, इतने पर लिखने की प्रैक्टिस डाल दो। यूपीएससी का कर रहे हो ना, तो मतलब 2 पेज की तैयारी करो लिखने की, 2 पेज की आंसर राइटिंग, 2 पेज की, एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, धीरे। जब पहली बार लिखे जा, कितना गंदा लिखे जा, अगर मैं तो पहली बार का उत्तर दिखा दो, मैंने आज तक लिख रखा है, अगर दिखा दो ना, लिखने में लगा 35 मिनट मैंने क्वेश्चन के उत्तर को लिखने में, 35 मिनट लिखे क्वेश्चन के उत्तर लिखने में, मुझे मालूम ही नहीं था किस तरह लिखना, धीरे वो फिर 7-8 मिनट अपना बाजा, सारा खेल तो प्रैक्टिस का ही ना। तो ये उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, पूरा ये सब इसके अंदर मौजूद है। जीएस फर्स्ट के अंदर, यहाँ सब यूजीएस है ना, हमारे पास 30 नंबर का पेपर हो, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 200 नंबर, इसमें छोटे क्वेश्चन लिखना 20-30 नंबर पर, लेकिन पढ़ा हम यहाँ भी और यहाँ भी पढ़ेंगे। तो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस आसान ही, लोअर पीसीएस ये अपर पीसीएस अपर पीसीएस है भाई। उत्तराखंड की सबसे बड़ी पोस्ट तो यही मिलेगी तुमको, उत्तराखंड के अंदर उच्च पदोपासीन होना तो यहाँ मिलेगा। अब तैयार कैसे करना, बुद्धिमत्ता किस बात में, कि हमें किस तरह तैयार कर होना चाहिए पहले से ही, अगली बार, क्योंकि अगली बार 150 के आसपास 2-4 दिन में वो नोटिफिकेशन जारी होने वाला हो रहा है, 150 के आसपास पोस्ट, 150 के आसपास पीसीएस की पोस्ट दोबारा फिर आएगी। तो फिर बच्चे को करना क्या चाहिए, वो बार मेरे तो पूछा मेंस का क्या करूं, तो वो मेंस का क्या करना पड़ता है मैं समझ रहा हूँ, पहले क्या समझाना बात बताओ यहाँ तक समझ में आई। उसके बाद देखना चौथे नंबर का है हमारे पास, ये 200 नंबर का होगा हमारे पास, ये टोटल कितने नंबर हो गए, 600 नंबर। अब देखो इसके अंदर भी और डेप्थ में जाओगे तुम, 75 नंबर का इंटरव्यू हमारे पास, तो 600 और 75 कितने होगा टोटल मिला के, 675। पीरी के नंबर तो नहीं जोड़ते, 675 है, तो 75 नंबर का हमारे पास इंटरव्यू, लोअर पीसीएस की बात चल रही है। यहाँ क्या हो, यहाँ देखो इंटरव्यू कितना, यहाँ इंटरव्यू होता है कितने नंबर का, इंटरव्यू देखो हमारे पास 150 नंबर का दिखा देगा। तो ये बड़ा पेपर यहाँ टोटल मिलाकर 16-50 अंकों में कितने नंबर आने चाहिए तुम्हारे, वहां देखो वहां 675 में कितने आने चाहिए तुम्हारे। तो दोनों को समझ में आ चुका तुम्हारे पास, किसी को समझा भी सकते हो, बता भी सकते हो क्या बला है। अब सवाल करते हैं इसके पेपर का विश्लेषण, इसका विश्लेषण करते हैं। चलो पहले आगे कर दो सर, ये जो सिलेबस है ना सामने लेगा हुआ ये प्री का, तो प्री तो बहुत आसान है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, प्री तो ये तो हमारे पास प्री होगा, इसमें चाहिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूरा। अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी ये क्या बोला, इंग्लिश में दे रखा पूरा का पूरा सिलेबस, वही है लैंग्वेज, एसे, जनरल स्टडीज, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ये लोअर पीसीएस है। प्री का मेंस का, ये प्री का आएगा हमारे पास, ये है ना। देखो प्री का आएगा पूरा, उत्तराखंड डाल रखा है इन्होंने इस बार, उनका रखा 40 नंबर का उत्तराखंड आ गया भाई, इसे प्री का छोड़ दो, मैं मेंस पर जा रहा हूँ पूरा। 50 नंबर का होगा ये तो पेपर, प्री का चल रहा है ना, इंग्लिश में आ गया प्री का पेपर। यहाँ से स्टार्ट होगा तो हिंदी को नहीं छेड़ना चाहिए, हिंदी तो बाद में भी तैयार हो जा, पीवाईसी का क्वेश्चन पेपर देकर हिंदी को छोड़ दो भी, निबंध भी छोड़ दो भी, क्योंकि निबंध जीएस से ही चलेगा। देखो निबंध में क्या कर रहा है, निबंध में बच्चा कितना डर रहा है। मैं कहता हूँ यार तुम ना एक तो या तो तुम जो भी तुम्हारा टॉपिक मजबूत हो, साहित्य संस्कृति हो, सामाजिक और आर्थिक विकास हो, या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विषय हो, जिसमें भी एक समझो तुम्हें पहले 2 पेज का नोट्स बहुत गजब का तैयार कर रखे, अगर 1 पेज इधर और 1 पेज इधर, ऐसे के अंदर हिंदी में भी हो चाहे इंग्लिश में भी हो, और दबा कर रट्टा मार कर रखे करो, बेहतरीन एक्सपर्ट तरीके। तो मैं बता दूं किस तरह करना पड़ा, और भी कैसे तुम्हारा जो कौन सी कैसे फॉलो
फ्लो लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, तो प्रभावशील भाषा का इस्तेमाल करना। तुम इंसान बेहतर चला जाए तुम्हारी भाषा को देखते हुए। सही बात है, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रखा तुमने, तो 2 पेज आराम से तैयार कर रखना बड़ा। इस पर कम से कम 2 ऐसे तैयार कर लो, इसमें 2-2 पेज के लगभग, यानी निबंध को निपटाने के लिए केवल 4 पेज बस, और 4 पेज का दबा कर रट्टा मारो, पहले से तैयार करके बैठ जाए निबंध को। और यही बात यहाँ से इसमें, अब इसका सिलेबस लगा रहा हूँ। ये रहा निबंध, ये रहा निबंध, इसका निबंध, इसका निबंध, देखो अंतर क्या है दोनों में। सही बात है, दोनों का निबंध का। जब ये इसका निबंध तैयार करना होगा मुझे, उत्तराखंड पीसीएसयू मेंस मेरे पास, तो बच्चे यहाँ घबरा जा, घबराना नहीं भाई, 4 पेज पढ़ने को, निबंध का पेपर धूमधाम से लिखा, बताया ही नहीं किसी ने, वही बता रहे ये भी पढ़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। गलत है ना तरीका, गलत अप्रोच इस्तेमाल करोगे, फिर कहां तक कर लोगे, डरोगे फिर डरो। देखो यहाँ साहित्य, संस्कृति, सामाजिक का क्षेत्र, राजनीतिक का क्षेत्र, आर्थिक का क्षेत्र, ए बै और सै दे रखे, यहाँ से वही तो, यहाँ से ए बै सै भी है इसमें 2 ही खंड, ए होगा खंड बै होगा इसमें। अब यहाँ देखो, तो इसमें 3 खंड, तो 3 ही निबंध आगे, देखो इसमें 3 निबंध आगे, तो एक इसमें तैयार कर लिया, एक इसमें तैयार कर लिया, एक इसमें तैयार कर लिया, कोई सा भी जो फेवरेट है, 2-2 पेज तैयार कर लिए, 2-2 3-3 पेज बस। कितने नंबर में लिखना था, 600 शब्द हो गए, कितने शब्द है इसमें, 700 तो 800 शब्द, यहाँ शब्द दे रखे, सब लिमिट दे रखी है इसकी, और इसके कितने शब्द, 7, सेम है पूरा का पूरा। और सेम का मतलब यह 1 2 3 पेज के आसपास तैयार कर और 2 निबंध तैयार कर रखो, पहले से तैयार कर लो, बहुत बेहतरीन तरीके से निबंध निपटा पड़ा पूरा का पूरा। लेकिन निबंध के लिए थोड़ी जीएस की नॉलेज भी चल जा, लेकिन बच्चा क्या करेगा, पहले से 3 पेज तैयार कर रखेगा, 2 इसमें तो 2 इसमें तो 2 इसमें तो 6 निबंध तैयार कर ले, काम खत्म पहले से ही। सही बात, इससे ज्यादा याद नहीं कर सकता ना, जो कोई भी नहीं, मैं भी नहीं याद कर सकता। ऐसे विद्वान नहीं पैदा होते दुनिया में कि जो वहीं का वहीं सोच रहा है, वहीं का वहीं सोच रहा है, वहीं का वहीं बना के लिख देगा, कोई भी नहीं है। झूठ बोल रहा है, बता भी रहा, पहले से प्रैक्टिस करना पड़े। सही बात है, यहाँ इसका भी तो ऐसा ही है, 2 निबंध तैयार कर लो, 2 निबंध, 4 निबंध पहले से तैयार कर रख लिए। लेकिन ये निबंध अच्छी तरह जब तैयार हो, जब तुम नॉलेज हो जाए जीएस की भी नॉलेज नहीं है, तब भी तैयार कर लो। समझ में आई बात है, पहले सोच लो क्या ऐसा कोई लिख रहा होगा, 4 पेज बैठ के ऐसा रट्टा मारो गजब तरीके से, लाइन टू लाइन चेक करवा ले पहले। मेरे जैसे टीचर किसी की जरूरत ही नहीं है, अगर ढंग से देखो तो अच्छे तरीके से। अब आ जाओ, अब ध्यान से देखते रहना अच्छे तरीके से, यही अप्रोच यूपीएससी में इस्तेमाल हो। अब आया मैं इसको पर्सन, यहाँ 200 नंबर का पेपर है, अब 200 नंबर का पेपर है, ये पढ़ना कैसे पड़ा, या एक एक चीज को तमीज से देखना पड़ा, क्या बला है जो जिसमें लिख रहा है इसके हिसाब से चलना पड़ा, बिल्कुल इसी के हिसाब से चलना पड़ा। ये मेंस का सिलेबस है पूरा, इसके हिसाब से चलना पड़ा। जीएस कौन सा है, 3rd है ना, इसमें लोअर पीसीएस में जीएस 3rd है, इसके हिसाब से चलना पड़ा, बिल्कुल इसके साथ, कुछ नहीं छोड़ना तो कुछ भी, क्योंकि हर जगह तो लिखने होगा, लाइन टू लाइन लिखने होगा, एक चीज पर पहले से तैयार होना चाहिए तुम्हें, जब तुम इसकी तैयारी करो ना, ठीक है, ध्यान से। अब इस पर जाओ, यहाँ साइड में ये आएगा हमारे पास, ये कौन सा है, जीएस फर्स्ट होगा। यहाँ कौन सा है, जीएस 3rd होगा। ये लोअर पीसीएस है, वो कौन सा पीसीएस है, अपर पीसीएस। इसका सिलेबस देखो क्या है, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज। यही बात, यहाँ भी यहाँ से, यहाँ देखो ध्यान लगाएगा क्या लिखा हुआ, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। यहाँ 200 क्या कितने नंबर का, 200 नंबर का, वहां कितने नंबर का हो, यहाँ भी कितने का, यहाँ भी कितने का। क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होगा, यहाँ ज्यादा शब्दों में लिखना पड़ेगा। यहाँ 25 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 20 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ के इसमें 25 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें 25 क्वेश्चन, यहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ के 20 क्वेश्चन के आसपास, यहाँ 20 क्वेश्चन आएंगे। सही बात है, प्रश्न पत्र प्रथम है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, विभिन्न कला आयाम, प्राचीन आधुनिक तक वर्तमान समय तक साहित्य, कला, संगीत में क्या क्या बदला हुआ। तो बच्चा क्या करेगा, सोच छोड़ के भाग जाएगा, अरे यार इग्नोर कर देना, अभी मत इग्नोर कर दो, पहले प्रीजम निकाल लगा ना, तो मैं इसको पूरा का पूरा, इस पूरी यूनिट पर पूरा का पूरा, जब भी तू पेपर निकलने चलेगा तो मैं तुम्हें ऐसे स्पेसिफिक चीज निकाल कर दे दूं, पहले इंट्रोडक्शन ये लिखना, बॉडी पार्ट में लिखना, 25 20 30 शब्दों पर उत्तर देगा, क्या फॉर्मेट होगा उसका, कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, भारतीय संस्कृति पर प्रभाव उसका, भक्ति और सूफी आंदोलन में 2 पेज का नोट्स बनवा दो उसका, जब भी आ जाएगा, जब भी धूमधाम से जाकर लिखवा दो, 1.5-2 पेज का, मुश्किल से 1 घंटा लगा इसमें बनवाने में। ऐसे लिखे जा मेंस, वो सोचा जाएगा पूरे से लेकर शाम तक 10 क्वेश्चन लिखा, 10 क्वेश्चन लिखने से ज्यादा बढ़िया कि 1.5 पेज का उत्तर नोट्स निकाल कर पहले से ही, उसको चेक करो उसका इंट्रोडक्शन ये सही है क्या, कि पढ़ने वाले पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जब तुम्हारे पास चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। सही बात है, जब में जो हमारे पास एक पहले से फॉर्मेट तैयार कर रखे जा, जिसे सच में मेंस निकालना, ऐसे निकल मेंस, यो हो मेंस का कलाकारी। इधर जाओ ध्यान से, ऐसे तो बनवाए थे मैंने, मैंने ये नहीं कहा था
पिछली बार टाइम कम मिला था, इस बार पेपर मेंस लिखने जाओगे ना तो पहले थे एक पेज पर पहले थे तैयार, सब पहले थे, सारे डेटा पहले से तैयार हो। सही बात। और ये ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, ये 2-3 महीने में हो जाएगा आराम से काम। ठीक है, एक यूनिट पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या लिया, प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व मुझे कैसे पता लगा प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से? अरे यार उठाओ ना जाकर, पिछले साल के पेपर देखो उठाकर, यूपी को उठा लो जाकर, अगर उत्तराखंड के पढ़े तो यूपी को उठा लेना जाकर, खुद ही पता लग जाए प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे। राजा राम मोहन है सर, राजा राम मोहन ने 2 बार सवाल पूछ लिया, और वही बात हमें एथिक्स में भी पढ़ा उसके बारे में वहीं से। ठीक, और चलो यहाँ कैसे करना पड़ा इसमें, इस पूरे एरिया पर। ये देखो यहाँ विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल और समाज पूरा चाहिए, पूरा कल्चर जो पढ़ने पढ़ा रखा है। क्या क्या पढ़ना है यहाँ, भूगोल भी दे रखा है इसमें। देख, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी होगा, चक्रवात होगा, ये सारी घटनाएं देखो यहाँ। भूगोल, विशेषता है उसके, भारत का है, भारत का है सारा स्पेशल दे रखा, नहीं दे रखा मेरे पास के बाद। जल स्रोत, हिमरण, तो इसका मेंस का सिलेबस है लोगों बिल्कुल अलग टाइप का। ये मेंस का आवर्स मतलब, और जो तुम प्री में पढ़ो ना वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो। ये यहाँ देख लो, भूकंप के बारे में आगा, सुनामी होगा, जब तो इनके बारे में पहले 3 नोट्स बनाकर पढ़ा कर चला जा, बताइए उसने स्पेशल दे रखा है। हाँ, इसके बारे में पढ़ गई है घर का, समझ गए। जो इसमें 9 to 9 दे रखा है ना, इनको सब पे दे दो, पे तैयार हो पहले थे। किसके बारे में मुझे पता, इस हेडिंग के बारे में मुझे पता, इसके बारे में मुझे पता, इसके बारे में, 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 सबके बारे में अगर तुम्हें पता होना चाहिए ना, ले हटेगा तुम्हारा साले। इसमें तो नोट उनको चाहिए तक पढ़ा ही नहीं होगा, जो पढ़ा होगा उससे लिखने का, उसका उत्तर कैसे लिखे जाएंगे उनके। मैं ना मेंस के जो इस बार हुआ मेंस का सारे क्वेश्चन के उत्तर खुद लिखूंगा बोर्ड पर इस बार। समझ की बात है, जितने भी तुम्हारे मेंस का जो इस बार जो मेंस हुआ ना उसके सारे क्वेश्चन खुद ही लिखूंगा बोर्ड पर। फिर तुमको फियर से निकल जाएगा बच्चों का अपर पीसीएस का। इस पर क्या करो, तुम्हें अगर तुम प्रैक्टिस करनी हो तो कम से कम कितने पेज की प्रैक्टिस करनी है, 1.5 पेज की। अगर पीसीएस की प्रैक्टिस करने वाले तुम 1.5 पेज, एक पेज आया होगा ऐसा, पर एक पेज ऐसा होगा, 1.5 पेज प्रैक्टिस करो उत्तर लिखने की। कम से कम एक दिन में 2 उत्तर डेली लिखो। जो मैंने बैच चला रखा है उसमें 2 उत्तर आज से मैं 2 उत्तर देने शुरू कर दूंगा उसको, 2 आंसर 2 क्वेश्चन। अभी 2 के 2 क्वेश्चन का फिर मैं मॉडल आंसर दूंगा। देखो उत्तर इसका लिखना था, इसका पूरा यूनिट वाइज चलिए। प्री की तैयारी होगी, मेंस की तैयारी होगी। कुछ पार्ट ऐसा प्री में और मेंस में कॉमन, प्री के अंदर भी है, मेंस के अंदर भी है कॉमन, तो उन्होंने साथ साथ प्रैक्टिस करके चलेंगे, साथ साथ। मैं 1.5 पेज पे प्रैक्टिस करूंगा पूरा, ठीक। और क्वेश्चन लिखने में कितना है, 10 की एक क्वेश्चन में 10 मिनट, दूसरे में 10 मिनट, 10 20 मिनट, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर अपना इसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। समझे क्या कहने की कोशिश करी जा रही। आगे चलते हैं, तो इसमें लेवल को बढ़ाना चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ पूरा, आधुनिक भारत होगा पूरा। आधुनिक भारत में क्या है, भारत में विदेशी शक्तियों की मध्य सत्ता संघर्ष, उसने मेंस का प्रॉपर सिलेबस दे रखा, ये पढ़ का ना प्रॉपर दे रखा। इससे बाहर वो नहीं पूछता, पूछने में मतलब ही नहीं बैठते से बाहर पूछने का। पढ़ तो आज इतना पढ़ गा पहले थे घर तक। उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति, समाज, यहाँ लिखा हुआ नहीं, उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति, समाज, भारतीय संविधान और राजनीति। देख उत्तराखंड के पीसीएस के अंदर ना, उत्तराखंड के पीसीएस के अंदर जो पेपर है इसमें कहीं भी उत्तराखंड का भूगोल नहीं है कहीं दिया तो नहीं सुना। तो उत्तराखंड का पीसीएस, उत्तराखंड के लोअर पीसीएस में मेंस में भूगोल नहीं है, लेकिन अपर पीसीएस में है। क्या दूसरे पेपर में होगा तो ये पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, पेपर फर्स्ट है ना अभी तो दिखा दिया मुझे। देखो सिलेबस पेपर फर्स्ट होगा, विज्ञान भी आ गया इसमें, विज्ञान प्रौद्योगिकी आ गया, उसके बाद माने एथिक्स आ गया, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड आ गया, उसके बाद अगर चलते केस स्टडी आएगा, नहीं आएगा सिलेबस। भूगोल तो नहीं है, ये खास बात है कि उत्तराखंड के लोअर पे कौन था भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें। देख अर्थव्यवस्था है इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है पूरी, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है मैंने, पूरी वर्ल्ड भी पढ़ा रखी है। वैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल एवं जनसांख्यिकी, यह भारत का भूगोल, इसमें होगा उत्तराखंड का भूगोल, ये उत्तराखंड का भूगोल। और ये मैंने दे रखा आजकल पढ़ने को, मैं यहाँ आंसर राइटिंग कर पा रहा हूँ, है इसमें उत्तराखंड का भूगोल। अच्छा वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं आया, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है इसमें यार, उसमें प्री में। अब देखो यहाँ उत्तराखंड का भूगोल, जनसांख्यिकी एवं आपदा प्रबंधन। अरे जब मेरा मेन क्लास देखोगे ना 47 के आसपास पढ़ा रखी मैंने क्लास, वहाँ इस चीज पर विशेष तौर पर आपदा प्रबंधन पर क्लास दी। भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड का भौगोलिक राजनीतिक महत्व। आज मैं इस पे एक पेज एक उत्तर लिखने को दूंगा, इस पे चलेगा तरीके का। आज मैं यहाँ से चल रहा हूँ इसको, उत्तराखंड का भूगोल, जनसांख्यिकी एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। यही चीज प्री में भी काम आ रही। हिमालय की उत्पत्ति, उत्तराखंड हिमालय की उत्पत्ति, उत्तराखंड हिमालय के भौतिक विभाजन और विभिन्न भागों में मानव बसाव के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से,
इस पे ये उत्तर तैयार करके दूंगा, एक उत्तर, दो उत्तर इस पे होंगे, दो इस पे होंगे, दो इस पे दे दिए लिखने को, दो इस पे दे दिए, इसी तरह आगे बढ़ता रहूंगा। प्री भी खत्म होता रहेगा, मेंस भी खत्म होता रहेगा, उसका फियर्स भी निकलता रहेगा बच्चे का। डेड पेज पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ मैं इसको, सही बात। इसका मेंस नोट्स भी दे दूंगा पूरा का पूरा, भाई ये लिखना पूरा का पूरा, ये हो उसका प्रमुख पर्वतमाला और भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक, पर्यावरण और धार्मिक महत्व, जलवायु एवं जलवायु में विविधता के प्रभाव, जलवायु क्लाइमेट पढ़ाया था नहीं मैंने वहां से। उसके बाद वन संसाधन एवं वन प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारक, वन विविधता एवं भौतिक बनावट, ऊंचाई, कटिबंधीय दशाएं और वन संसाधन पर बड़ा पूरा चैप्टर आएगा। यहाँ का उद्यानिकी की विकास, उत्तरदायी भौगोलिक कारक और जलवायु विविधता और उद्यानिकी की चुनौतियां कौन कौन सी, इस पे भी एक दो पेज सब तैयार करके पहले से ही तब जाकर नोट्स करके लिखेगा। आगे चलते हैं, प्रमुख फसलें एवं फसल विविधता के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारक एवं जलवायु कारक परिवर्तन, डेढ़ दो पेज का नोट्स दूंगा बस, उस तो फालतू नहीं बिल्कुल भी। और उसके भी प्रैक्टिस, जो नोट्स दिया ना उसे ही लिखना जाकर, उसका इंट्रोडक्शन बनाकर दे दिया, ऐसे लिखे, मेहनत करनी पड़ा सच में। उसके बाद देखो, सिंचाई के लिए साधन एवं उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सिंचाई की प्रमुख परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, लघु परियोजनाएं, कृषि जोत के प्रकार एवं कारण, प्रकृति एवं मानव जनित आपदाएं, आपदा प्रबंधन कारण और आपदा प्रबंधन वाला पूरा यूनिट है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा क्या आएगा, सबसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ से, सबसे तो क्वेश्चन आएंगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक डेढ़ पेज के पास सबके पास होना चाहिए, और उसको नॉलेज होनी चाहिए, बताना चाहिए, तभी तो लिखोगे उसके पास जाएगा। सही, मैं ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ा ही पूछेगा इसका, ये तो लिखना। अगर लिखना, मान लो इसके बारे में कुछ भी आएगा, इसके बारे में कुछ भी आएगा, अगर मैंने पहले तो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखी तुम, और ये 2 क्वेश्चन बता रखा है, ये इंट्रोडक्शन हर जगह क्वेश्चन में काम करेगा। चाहे ज्योग्राफी का कोई सा भी क्वेश्चन आ जा, तो मैं कहता हूँ ज्योग्राफी का कोई भी सेक्शन आ जा, मैं तुम्हें पहले ऐसा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, वो हर जगह फिट बैठेगा। समझ आई बात है, हर जगह किसी कोई सा भी क्वेश्चन जाकर लिख लो, उसका जाएगा हर जगह फिट बैठेगा। जब हिमालय पर जाएगा तो उस पर भी क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस करवा देगा 2 क्वेश्चन की, ये मुश्किल तो मुश्किल 1 2 10 यूनिट होगी, और ये 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सीधा खेल खत्म इसका। समझ आई बात है, तो इस चीज पे पहले से प्रैक्टिस करी जा। समझ में आई बात या नहीं, एकदम कुछ नहीं होता। तो इन पर सब पे 2-2 पेज का नोट्स हो, और के ऊपर प्रैक्टिस करी जा। और ज्यादा वरीयता किसे देनी, पीरी वाइज से क्वेश्चन पेपर को, उसने कहाँ का क्वेश्चन पूछे। अगर हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं ना, तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी तक उसने कितने क्वेश्चन पूछा है तक, तो उतनी ही वरीयता देनी। अरे किस लेवल का सवाल पूछा है, समझ आई बात, या किस लेवल का सवाल पूछा है, इतनी वरीयता देनी, इस स्टाइल का सवाल बना सको। अगर तुम्हें तब भी नहीं मिलता इसके अंदर कि कहां मुझे क्वेश्चन पता करना, तो उत्तर यूपी पीसीएस में जाओ, लोअर पीसीएस में जाकर उसका मेंस देखो, उसने अपने यहाँ स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे बनाए थे, ऐसे बनाओगे क्वेश्चन, ये तरीका हो। समझ में आई बात है। उसके बाद यहाँ क्या पढ़ना हो, यहाँ भी देखो क्या पढ़ना हो। ये तो देखो सामान्य अध्ययन होगा पूरा, इन पर सब पहले से जो हो नोट तैयार हो, बच्चे का पहले तो एक चीज, पहले तो नोट तैयार हो, यूनिट वाइज नोट तैयार हो, एक डेढ़ पेज का, और फिर उसका रट्टा मारा जा तमीज से बैठ को, होश में होगा, एक डेढ़ पेज सबके पास हो, इसके एक पेज डेढ़ पेज, उसमें डेटा भी इंक्लूड हो, सब हो, ऐसा करके पूरा का पूरा पेपर तैयार हो। फिर देखो कहाँ नंबर काट लगा, चाहे कभी नंबर नहीं काट सकता। प्री निकालने के बाद की रणनीति, या प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर सको। जब प्री नजदीक आ जाए ना, तो फिर प्री फोकस होना पड़ा। फिर मेंस में मैं इस तरह समझाऊं पूरा का पूरा, डेढ़ पेज दे दो, कर ले जा, हिंदी में भी इंग्लिश में जा, भाग जा, लिखा जाए, याद ही नहीं होने का ना, इससे ज्यादा कौन याद करेगा यार, याद नहीं होता, इतनी बड़ी कॉपी कौन याद कर लेगा, एक पेज याद कर लेगा, सोचने वाली बात है ना। हमने यहाँ मैंने पेपर 2 लगा दिया, पेपर सुधर जा यार, पेपर 2 लगा दिया मैंने, सेकंड पेपर लगा दिया साइड पे। सेकंड पेपर में जितनी यूनिट दे रखी है देखना पड़े, इसमें तो मैंने पढ़ क्या क्या रखा, जो मैंने पढ़ रखा है ना उस पर टिक लगाता चला जा बच्चा। इसमें मैंने पढ़ रखा है, मैं इस पर लिख भी सकूं, इसमें मेरी क्षमता है इस यूनिट पर। भाई मैं तुम्हें पढ़ाने लगा इसमें, तो चलो भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार विकास संविधान संशोधन बुनियादी ढांचा, क्या मैंने पढ़ा रखा है, पूरा पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर पढ़ा रखा है पूरा का पूरा। संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य उत्तरदायी संघ ढांचे संबंधित चुनौतियां, स्तर और शक्ति हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां पढ़ा रखा है मैंने, तो यही चीज इंग्लिश में, यही चीज हिंदी में, इस तरह सोचना पड़ा, अच्छे पढ़ा रखा है। यहाँ देखो उसके बाद विभिन्न घटकों के बीच सत्य को पृथक्करण, विवाद और विनिर्माण तंत्र और संस्थान, ये पढ़ा रखा मैंने पूरा का पूरा। इसके बाद ये हमारे पास है संवैधानिक योजना पढ़ा रखी, ब्रिटिश संवैधानिक योजना, अमेरिकी संवैधानिक योजना पढ़ाई नहीं, संसद विधायिका रचना कार्य क्षेत्राधिकार, ये तो पढ़ाया तो रखा है, और क्या पढ़ा रखा है, तो सारा का सारा इस तरह देखना पड़ा, अच्छे से पढ़ा रखा है। ये वाला टॉपिक रहा है, मैं उसी जाकर 1.5-2 पेज का नोट्स बना लो। ये हो मेंस की कलाकारी, तो मेंस में इतनी दिक्कत नहीं है, जितना उसका हवा बना रखा है, फिर प्रैक्टिस करी जाओ उनको लिख कर। अच्छा, किसी कोचिंग सेंटर में जाकर टेस्ट दिए जा, चलो जब मैंने टेस्ट देना शुरू कर दी, उसका क्या हो, प्रैक्टिस हो जा, 3 घंटे में लिखने का अनुभव आ जा, समझ गए, ये हो कलाकारी। ये कौन सा पेपर था, GS2। अब GS2 में कुछ अलग अलग भी सेक्शन है, देखो जैसे मैं कार्यपालिका, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जनप्रतिनिधि अधिनियम मुख्य विशेषता है, नहीं पढ़ रखा है ना, 2 पेज निकाल ला, जनप्रतिनिधि अधिनियम तो कौन से क्वेश्चन आए उसके आराम से निकाल कर एक तरफ रख लिया, मेंस के अंदर खूब इस्तेमाल होगा, 1 पेज निकाल कर लेके धूमधाम से उसका इंट्रोडक्शन लिख के लेके, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन हटाओ, ऐसे कर जाती है यारी। ये उसके बाद विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्ति और निकाय सत्ता कार्य,
चल तो रहा, पढ़ा तो रखा हो, संविधान, संवैधानिक, विनियामक और अर्धन्यायिक निकाय क्या हो, उसके बाद सरकारी नीतियों उनके क्षेत्र के, तो मेंस का प्रॉपर सिलेबस दे रखा, तो इधर भटकना ना इधर भटकना। और उन एक यूनिट पर एक चीज पे जो लिख रखा है उसके अंदर, उस पर एक पेज तैयार होना चाहिए तुम्हारे सबके पास। ये तो तुमने लिख रखा होगा, पढ़ रखा होगा आज तक, फिर उसकी कलाकारी हो, उसका लिखना कहां से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन कहां से शुरू करेंगे। हर सब्जेक्ट की लिखने की तरीके कलाकारी अलग। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल लिखने बैठोगे तो उसे कैसे लिखे जाएगा, अगर तुम ज्योग्राफी का सवाल लिखने बैठोगे उसे कैसे लिखे जाएगा, वो आगा प्रैक्टिस। इसलिए मेंटरशिप जरूरी हो। समझ नहीं बात यार। अब कोचिंग में क्या, कोचिंग में थोड़ा ही बता देंगे इतना डिटेल से जाकर, कोचिंग वाला क्या बताएगा, इतना टाइम ही नहीं है, सिलेबस पढ़ागा, जा खुद पढ़ ले जाकर। आंसर राइटिंग के तेरे अलग से प्रैक्टिस करी जा, तो देखिए ऐसे तैयार करे जा, पहले दिमाग में उतार लियो क्या बताया आज, ये दोबारा नहीं बताने का। उसके बाद देखो यहाँ विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, सरकारी गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, मैंने पढ़ाया नहीं पूरा का पूरा। सामाजिक न्याय में पढ़ाया नहीं पूरा का पूरा, सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय, दानकर्ता, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागत पक्षों की भूमिका, इन पर उत्तर पहले से तैयार करके लिखा जा भाई। यूनिट तैयार होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन ही रहेगा मेरा। समझ में आएगी बात है। केंद्र राज्य संबंध, समझ में बात है। उनकी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, पूरी यूनिट पढ़ा रखी है। यही नाम किसके नाम से, स्वास्थ्य पे मैंने लेक्चर लिया था कल, एजुकेशन पे लेक्चर आ रहा है मेरा, ये पूरा का पूरा यूनिट पढ़ा रखी है मैंने। गरीबी भूखमरी पे मैंने पढ़ा रखा, कई बार पढ़ा है। गरीबी भूखमरी तुम, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, पूरा का पूरा ये सब लेक्चर रिकॉर्ड है। नहीं है शासन, ई गवर्नेंस पढ़ा है मैंने तुम्हें पूरा का पूरा, ये पूरी यूनिट पढ़ा रखी मैंने। चार्टर एक्ट, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, संस्थागत अन्य सफलता सीमाएं, कौन सी वाली गवर्नेंस से पढ़ाई थी, पढ़ाई थी गवर्नेंस, उसकी सारी रिकॉर्ड क्लास है, 20 क्लास उसकी सारा दे रखा है पूरा A to Z पढ़ा रखा है। वो तो बाहर आया ही ना, सवाल आया उसमें बाहर। हकीकत बात यह है, याद नहीं है, सही बात है, याद नहीं है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका पढ़ाई मैंने यूनिट। उसके बाद भारत एवं उसके पड़ोसी देश के साथ संबंधित इंटरनेशनल रिलेशन है, सही भाई, इंटरनेशनल रिलेशन, ये तुरंत वही तैयार करा जा, करंट अफेयर का सवाल है इसमें। ये उसके बाद क्षेत्रीय दबाव समूह, उसके बाद हितों के प्रभावित करने वाले जो नहीं रह रहे, जो रह रहा है ना, उस पर एक दो पर तैयार कर लेगा पहले से नोट्स। जो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास GS2 होगा मेरे पास। इधर देखो यहाँ ध्यान, इस पर भी तो ऐसे तैयार करवाऊंगा, इसमें भी तो मैं ऐसे तैयार करवाऊंगा। अभी मेरे बच्चे कर रहे हैं हमारे यहाँ प्री की तैयारी, प्री का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा सिलेबस है जो प्री में भी काम का, मेंस का भी काम का। जैसे उत्तराखंड का भूगोल होगा, मैंने आज से स्टार्ट कर रहा हूँ उत्तराखंड का भूगोल। मैं 2 क्वेश्चन डाल दूंगा उनके सामने कि भाई 2 क्वेश्चन लिख के दिखाओ मुझे, सही बात है। फिर उनके सामने मॉडल आंसर दूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इंग्लिश वालों को मैंने लग दिया, हिंदी वालों को लग दिया कंटेंट कि भाई इंग्लिश में तुम लिखो, जिस इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखो, हिंदी वाला हिंदी में, कॉपी चेक करके वापस पकड़ा दी। सही बात है भाई, हाँ तुमने गलती करी, फिर अपना मॉडल आंसर दे दिया। हम होते तो ऐसे लिखते इसका उत्तर। समझ में आएगी बात है। देखो यहाँ लिख प्रॉपर सिलेबस है नहीं है, एक चीज पे एक पेज नोट तैयार होगा, फिर उसे रट्टा मारा जा, याद करा जा उसे। अगर कोई सोचे बच्चा जाकर बैठ, पता क्या दिया है यहाँ, किस तरह का सिनेरियो बनाया जा कि यार ना सब कुछ पता होना चाहिए, सब याद होना चाहिए। अरे महामूर्ख आदमी, सब कभी भी किसी के भी नहीं याद होता, किसी के भी, मेरे भी। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा, समझ बात है। और मुझे लगभग हर सब्जेक्ट की नॉलेज है, हर सब्जेक्ट की, साइंस से लेकर आर्ट्स से लेकर कॉमर्स से लेकर सब सब्जेक्ट होगी। और छोटे छोटे स्तर से लेकर बड़े बड़े स्तर पर मैंने पढ़ाया, अलग अलग क्लासों में। सही बात है, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई सा भी मन मर्जी का। मैं भी लिखने में हिचकिचाऊंगा क्योंकि सब कभी भी कोई नहीं याद कर सकता। तो क्या करो, सब उस चीज पर पहले से प्रैक्टिस कर तैयार कर। बाबर जब भारत के अंदर एंट्री मारा ना, सही बात है, उसके पास प्रॉपर मात्रा में रणनीति थी, इसलिए चारों के चारों युद्ध जीतता था। समझ में आया बात या पहले से ही, और बाकी सब हारते चले गए थे। कारण क्या था, उनके पास रणनीति नहीं आती, पहले से ही स्ट्रेटेजी बनानी पड़े, प्लान बनाना पड़ा, पहले से ही तैयारी करनी पड़े। तो ये पहले से तैयार करनी पड़े। कृषि जोत एवं प्रकाश के कारण तैयार करना पड़ेगा डेटा भाई। यहाँ जल संसाधन ये लिखा उत्तरदायी कारक कौन कौन से, पूरे दूरस्थ समस्याओं प्रकार कारण, ये सब नोट्स बनाया जा पूरा का पूरा। 1.5 पेज का नोट्स दे दूंगा, पढ़ा लिखा काम खत्म इसका। उसके बाद देखो यहाँ सांख्यिकी विश्लेषण आरेख चित्र, ये भी पूरा समझाया जाए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समसामयिक की घटनाएं, पूरा वैश्विक, एशिया, भारत, उत्तराखंड, अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेलकूद से संबंधित साथ हो। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ये इंग्लिश में आएगा पूरा सिलेबस। ये पता लग चुका क्या करना। अभी अपर पीसीएस का समझा दो तो बहुत आसान है, लोअर पीसीएस का यूनिट वाइज तैयारी करनी पड़े। एक बार प्री निकाल लो, मैं कहता हूं जो बच्चा क्लास देख रहा है ना, एक बार प्री निकाल दो। क्या निकाल दोगे, प्री। फिर मेरे पास आ जाना, इस पर फोन कर लेना, 99 27 29 34 28, यहीं बैठा करवा दूंगा सारा सिलेबस। सही बात है, एक बार प्री निकाल तो लो, फिर मुझे फोन कर लेना। सही बात है, घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो, यहाँ नहीं आ सकते तो एक बार यहाँ पता करके चला जाना, फिर मैं घर बैठे बैठे तुम तैयारी कर लो। एक बार प्री तो निकाल लो,
सही बात है। और जितना तुम्हें दिया जा रहा भाई, जितना मैं करवा रहा हूं इतना नहीं करवा रहा कोई। मैं तो एक दिन छोड़कर टेस्ट ले रहा हूं, बल्कि अब तो लगातार टेस्ट ले रहा हूं, लगातार टेस्ट। तो उसमें बहुत खूब मेहनत करनी पड़ रहा है रात दिन बैठकर क्वेश्चन सेट करने में। आ जाओ देखो, ये हो गया तक। अच्छा अपर का देखो, अपर का भी और रह रहा। अरे यार इतनी बोर्ड भी ड्रामेबाज है बहुत बड़ा। अच्छा ये क्या है, बच्चा देखकर से हाथ पैर फूलने शुरू हो जाएंगे उसके। देखा नहीं सिलेबस, देखना पड़ा। देखो दो चीज देखनी पड़ा जब तुम्हारी कोई सिलेबस तुम्हारे सामने आया, उसमें देखना पड़ा यार हमारी इसमें हमारी कमजोरी क्या है, इसमें क्या चीज मुझे नहीं आती, इसमें क्या चीज मुझे पक्का आती है। इसमें मैंने तुम्हारे सामने पेपर लगा दिया कि तुम तैयारी करने वाले हो, क्या तुमने आज तक कुछ पढ़ाई नहीं होगा? पढ़ो तो क्या लिखा हुआ इसके अंदर, पढ़ दो। अब फिर इसको क्वेश्चन देखना पड़ा, इस क्वेश्चन का मैं उत्तर लिख सकूं, कितनी कैपेबिलिटी मेरे पास, अपने दिमाग में अलग अलग तरीके से फॉर्मेट तैयार करना। इसका उत्तर मैं लिख सकता था, लिख सकती थी, देखना पड़ा उसके सामने। देखो मेरे सामने तुम्हारे सामने लगा दिया, ध्यान से देखना चाहिए। ये लेकर मेरे पास प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी होगा, आर्थिक विकास होगा, जैव विविधता होगा, पर्यावरण होगा, सुरक्षा होगा, आपदा प्रबंधन होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। मेरे सामने आया सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था योजना के बारे में भाई जी ने पढ़ा रखा है यार। अच्छा उसके बाद संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास एवं रोजगार से संबंधित विषय, यहाँ तो इतना लिखकर चला गया, इससे नहीं पता लगता। अब इसका देखना पड़ेगा सवाल कि सवाल आया था या नहीं आया था, और आज तक जब तक पीसीएस के सवाल पेपर हो रहे आया तो किस स्तर पर सवाल आया। यहाँ नहीं मिलने मुझे सवाल, मैं भागा यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में सेम पेपर है, वहां से सवाल निकाल के लेगा। अच्छा इसने ऐसा पूछा तो मेरे यहाँ भी ऐसे सवाल पूछेगा। वो जो सवाल पूछेगा कितने मार्क्स का हो, कितने नंबर का हो, और कितने वर्ड में लिखना मुझे हो, उस चीज का दिमाग में पहले से सेट कर करना। ये ऊपर पीसीएस समझ में बात यार, ठीक। तो अंतिम समय में जब जाते 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 अपना नोट छोटा करता चला जाओ, एक पेज सब, एक पेज हो गया जो तुम्हारे यादों से छोड़ दो। समावेशी विकास एवं इससे उत्पन्न विषय, समय इंक्लूसिव ग्रोथ मैंने बताई थी तुम्हें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या हो, समावेशी विकास क्या हो, इसके बारे में 50 बार बता रखा है। आराम से लिख सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो। उसके बाद अगर चलते हैं सरकारी बजट हमारे पास, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। इस बार 2025-26 वाला बजट आया ना, ये पढ़ाने वाला है पूरा बोर्ड, बदतमीज से उसमें करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा सारा, मेंस का भी पीडी का भी एक साथ जोड़ते हुए। समझ ये बात यार, पीडीएफ उस रख दूंगा एक तरफ, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा कि लिखना यहाँ लिखना इस तरह लिखना है। तो यार मेहनत करनी पड़ती है। मुख्य फसलें मेंस में ले रहा हूं, मुख्य फसलें यहाँ से। तो देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, किस तरह फसलों का पैटर्न बनना है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, कृषि प्रणाली, भंडारण, परिवहन, विपणन, ये पूरी यूनिट है किया। ये मैंने तुम्हें दी थी पढ़ने, मैंने कहा पढ़ो सर। इसमें ई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हो रहा है इसमें फसलों में, ड्रोन का यूज कैसे हो रहा है फसलों में, वो सारा लिखना पड़ेगा। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रैक्टिस, इसी चीज को कहते हैं प्रैक्टिस कहते हैं। सही बात है, 1.5-2 पेज पर प्रैक्टिस करी जा। यूं है नहीं कि पढ़ना लिखना है नहीं बच्चों को, सही बात है, जानते नहीं, इसका महत्व नहीं जानते ना, महत्व नहीं जानते। आधे तो पेपर ही निकाल कर मेन से नहीं देने आते, क्योंकि किसी ने बताया नहीं ना समझाया। भाई पढ़ाओ कौन सा, ये फोन को ना, ये मोबाइल फोन है तुम्हारे पास, ये मोबाइल फोन है, इसे तो बंद कर रखना पड़ा कुछ दिनों तक, इसे तो कर दो इग्नोर। अगर सच में पेपर निकालना तो क्या करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा, कृषि सहायता एमएसपी दे रखा है हमारे पास। उसके बाद इसके बारे में पूरी यूनिट पे तो तैयार, एक नोट तैयार हो, एक पूरी यूनिट रखी नहीं है ना, ये पूरी यूनिट लिख रखी है। कितना नोट तैयार होगा, एक पेज का तैयार होगा, उसमें करंट अफेयर का भी डेटा होगा और वर्तमान समय का भी डेटा। करंट अफेयर का वर्तमान समय का डेटा होगा, तो पुराना फास्ट में कोई रिपोर्ट आई, आर्टिकल आया, उसका निकल कर एक लाइन तैयार करके पहले ये होगा मेरे पास एक पेज, ये होगा आधा पेज, डेट तैयार, काम खत्म इसका। अगर 10 लाइन है 10 पेज इसका, इस पूरे पेपर को 10 पेज में समेटा जा, पूरे पेपर को 10 पेज में समेटा जब जाकर मेन से लिखागा वो। जिसके पास इस पूरे पेपर का 10 पेज का नोट्स नहीं है ना, वो कभी मेन से नहीं लिख सकता। लिख रहा तो अपने साथ अन्याय कर रहा है। समझ में आई बात यार, मैं बोलूं कड़वा, जितना मैं समझा रहा इतना डिटेल तक, पूरे उत्तराखंड के अंदर इतना डिटेल से सिलेबस किसी ने समझाया। ये पहली क्लास होगी इसकी आज, मजाक नहीं कर रहा हूं, रिलेटिव बात बता रहा हूं, वास्तविकता यही है इसकी। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मैंने क्या कितनी बार मैंने तुमको उस क्वेश्चन भी लिख दिया इस पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देश के अंदर किस तरह काम कर रहा है, किस तरह नहीं, ठीक। तो यहाँ तो सिलेबस ब्रॉड है, लेकिन मैंने कहा ना सब पे एक पेज, कितना पेज, एक पेज या 1.5 पेज तैयार कर रखा था। कैसे तैयार करेंगे मैं बताऊंगा, कहां से तैयार करेंगे मैं बताऊंगा। जिसने जो पढ़ रखा है उसे इग्नोर कर दो, वो तो तुम्हारा पक्का है, जो नहीं आया ना उसको नोट्स बनाया ना। अब बताओ फियर्स निकल रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं पता लग रहा क्या है, यही मेन सा सिलेबस देखना नहीं। अब मुझे पता लगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, यूपी पीसीएस में भाग के देखो क्वेश्चन, या फिर क्या करेंगे उत्तराखंड के अंदर ना जो पीसीएस के पिछले साल के पेपर हुए उसे उठाकर पता लग जाएगा क्वेश्चन का नेचर कैसा। फिर बैठ में दिमाग में बैठे बैठे यार इसका उत्तर लिख सको, हम लिख सको तो हटा से तरफ जोन से यूनिट कमजोर है उनसे ही पक्का करो। और उसको पिछले साल के पेपर देखो, पता लग जाएगा किस चीज से ज्यादा पेपर मांगा। इनमें तक हर जगह तो सवाल आगा, कुछ चीजें तो ऐसी इसमें, कुछ यूनिट ऐसी लिख रखी है सवाल लाने का ही।
वो मुझे कैसे पता लगा? पिछले साल के पेपर प्रश्न पत्र देख। इसलिए पीवाईसी क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी हो, समझ में आई बात है। उसके बाद भारत में भूमि सुधार, 1.5 पेज का नोट्स भूमि सुधार पर। उसके बाद उदारीकरण, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसका औद्योगिक नीति विकास, बुनियादी ढांचा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इवन कितना गजब का डायग्राम बनवा रखा तुम, गरीबी का दुष्चक्र, निवेश मॉडल होगा पूरा। उसके बाद देखो विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रयोग, पढ़ाया नहीं मैंने तुम्हें, रोजमर्रा में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इसके। उसके बाद हमारे पास ये सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, बनाया पूरा का पूरा नोट्स पर। पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण प्रभाव, उसका प्रभाव आकलन, EIA पढ़ाया मैंने, सही बात है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जिसे कहते हैं, बौद्धिक संपदा के बारे में पढ़ाया, आपदा प्रबंधन भी पढ़ाई मैंने तुम्हें। ये सारा वो ये जो मैं पढ़ा रहा था तुम, है वही चीज। अगर एक आधी यूनिट तुम ऐसी मिली, इसमें एक आधी लाइन ऐसी मिली, इस पर मेरे पास कुछ नहीं है, बना लो ना नोट्स। चैट जीपीटी का यूज करना, डीप सीक का यूज करना, चाइना ने बना दिया जो, कौन उसका यूज करेगा? यूज करके 1.5 पेज का नोट्स निकाल ला। आज के बच्चे, आज तुम्हारे पास यार बहुत सुविधा, तुम्हें कुछ भी चीज चाहिए ना, उसी यूनिट का नाम ही चैट जीपीटी पर डाल दो, ठाक चैट जीपीटी। मान लो तुम्हारे पास है ना, भाई मेरे पास मुझे इस चीज का नोट चाहिए, देखो कुछ भी, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कुछ भी जो चाहिए। बच्चा क्या करो, उत्तराखंड की स्ट्यू देखकर डर जा, उत्तराखंड की स्ट्यू देखकर डर जाएगा वो। मुझे किसी भी चीज का नोट चाहिए, किसी भी चीज का नोट चाहिए, किसी भी एक पेज का नोट चाहिए मुझे। इस लाइन का मुझे नोट चाहिए। चले इस यूनिट को मैंने तो कॉपी कर लिया, कॉपी कर ला, उठाया यहां से, इस वाले पार्ट पर लेके चला गया मैं, इसे हटा रहा हूं मैं यहाँ। ओके करा, कैसे नोट्स निकला देख लो, यहाँ लिखा चैट जीपीटी CH। गए यहाँ से सुन लो ना अच्छे तरीके से, ओपन AI ने बनाया ना, ओपन AI इस पर चले गए हम। मेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल हो उसका, आस्क एनीथिंग वगैरह, कुछ भी पूछो मेरे, कुछ नहीं पूछना मुझे। हाँ अगर तुम उस यूनिट का नाम पूरा डालोगे ना यहाँ से, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यार। लॉगिन मांग रहा था यार। तो इसमें ना, जब मैंने तुम्हें बताया, गूगल पर उस चीज का यूनिट नाम डाल दिया, पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करके एकदम तुरंत दे देगा तुम्हें। और उसे जाकर एक पेज का नोट्स बनना, उसके अपने हिसाब से नोट तैयार कर लिया, तो तुम्हारे टाइम में बहुत चीज है। डीप सीक से डाउनलोड कर लो, सही बात है, तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत है यार, तुम्हारी जनरेशन पढ़ने वाली नहीं है। चल जा तो यार, बुरा ना मानना, चल जा। दिक्कत हो रही कुछ, नेटवर्क प्रॉब्लम क्या है, पता लग गया कैसे करना, ऐसे करना पूरा का पूरा सिलेबस पता लग गया। इस यूनिट पर ऐसे करके फिर से निकलो पूरा का पूरा, पता लग गया। और रही बात इंटरव्यू की, अरे भाई जो बच्चा ना तैयारी करगा वो एक पेज का नोट्स बनाकर सर पर पढ़ेगा, वो इंटरव्यू धमाकेदार हो उसका, गजब का। जो चीज पूछेगा उसका उत्तर देगा, क्यों नहीं इंटरव्यू होगा जरा मुझे बताना, जब उस चीज की उसे नॉलेज ही नहीं है। समझ में आई बात, ये तो होगा मेंस। अभी बचना किस चीज का, प्री से, कि प्री को कैसे फोड़ना, सही बात है, सेफ स्कोर में कैसे जाना। इस बार मेंस लिखने जाओगे ना, उदंड मचा करोगे, इस तरह का तरीका बता दिया, तो सारा खेल इसका तरीके का ही तो।
अच्छा और देखो ये कौन सा पेपर हमारे पास ये सब ये तो बढ़िया पेपर है यार। कितने पेज का नोट्स बनाया था? इसका 12 पेज का नोट्स था। अब सारा उससे आया होगा, 12 पेज का नोट्स बनाया, सारा उससे आया, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आ रहा। यही सलाह दी थी मैंने। अगर इस वीडियो के चक्कर में पढ़ती ना किसी कोचिंग वाले उसके, अगर उसका भी पढ़ लेती मास्टर का तो बवंडर बनाया था पूरा, कॉपी का सत्यानाश हो जाता है इसका, कभी ना लिख पाती। 12 पेज का नोट्स होगा इसके पास तैयार, अरे हम धूमधाम लिख रही। क्यों लिख रही? कारण क्या है? क्योंकि सर रणनीति पहले ही बता दी गई थी, नहीं तो ये भी फंसते जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा उत्तर लिखना भारी पड़ जाता, कहां से लिखती? रट्टा मारना पड़ा भाई, मेन से याद करना पड़ेगा। 10-12 पेज का नोट्स बस बहुत होगा, ठीक। फिर इससे ज्यादा आसान है मेंस, बस अगर तरीका पता हो तो। अब मेरे पास बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ से उत्तराखंड को देखकर बड़ी दिक्कत खड़े कर रहे बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, मुझे फोन करते ना है सारा दिन, मुझे फोन करके क्या कैसे लिखो बताओ, कैसे लिखो, लिखो कैसे, महामूर्ख का आदमी देख कैसे लिखो। ये क्या लिखा उत्तराखंड का इतिहास? यार एक बात बताओ, बेसिकली उत्तराखंड का इतिहास इतना बड़ा बुरा हुआ इतिहास, सारा पढ़कर तुम सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तुम सोच रहे कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का यूज करके तुम सारा उदंड मचा दोगे। भाई पीरी में तो काम का जाएगा, और पीरी करने के बाद ना पी 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 करते फिर जा बच्चे, क्या पी, उससे कुछ होने वाला है नहीं। मैंने क्या प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति तो उत्तराखंड के, तो देखो ना पिछले साल सवाल कैसा आया था, इस यूनिट से सवाल क्या पूछ रहा है, मैंने वही बताया था। क्या पूछेगा? सामाजिक आर्थिक, ये पूछा, सोशल एस्पेक्ट पूछेगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पूछेगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पूछेगा, सोशल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और कल्चर, हमारे पास 3 चीज पूछ रहे हैं। तो किसी भी काल के, चाहे तुम अगर तुम ये पढ़ रहे हैं ना भाई, उत्तराखंड का प्राचीन जनजातीय पढ़, तो कुणिन वंश पढ़ रहे, तो कुणिन जी की 3 चीज पढ़नी, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, उससे सवाल पूछेगा। झंझटी खत्म। क्या है उसके राजा रूजा के नाम याद करते फिर रहे, राजा रानी महारानी, ये तो पूछ रहा है पेपर में जाएगा। कैसे मुझे कैसे पता लगा? पिछले साल के ऐसे क्वेश्चन पेपर देखकर, ठीक। अच्छा उत्तराखंड का ब्रिटिश शासन है पूरा पूरा, ब्रिटिश शासन में खूब क्लास ले रखी, जितना मैंने क्लास ले रखी ना यूट्यूब पर, बेहतर शिक्षा पाई थे, बीटीओसी की शिक्षा आई थी इस बार पेपर पर। तो पिछले साल का प्रश्न पत्र खुद ही बता दे किस लेवल का। अगर तुम इसे तैयार करके चलोगे, हार्डली इस पर ना 2 या 3 पेज का नोट्स, 2-3 पेज का नोट्स बहुत है इस पर, 2-3 पेज का नोट्स इस पूरी जन आंदोलन पर 2 पेज का नोट्स बहुत बस। उसमें वर्तमान डेटा का भी यूज कर लो। हाँ पढ़ा रखा है पूरा का पूरा, तो यही तो कह रहा है पूरा का पूरा। अब बच्चा क्या करेगा? हाय 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 हाय, बेवकूफ आदमी। ये पूरा देखो कल्चर पर, पूरे कल्चर पर ना 2-3 पेज का नोट्स बसते, बहुत हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, याद ही नहीं होने का ना। बस 4-5 लोग नृत्य के नाम पूछ लिए, सिंपल क्वेश्चन। मतलब उत्तराखंड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मैंने जिस हिसाब से पढ़ा रखा है ना, गजब गाओ, दबाव समूह, राजनीति, इसमें जो नाम लिखे हुए उस पर 1 पेज का नोट तैयार कर, 1 पेज का नोट बहुत। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी नहीं पढ़ाई मैंने तुम्हें। और समय की घटना को जोड़ लो, थोड़ी एक साल के अंदर वही कुछ भी घटना चल रही है इससे रिलेटेड जो एक आधा जो रिलेटेड पॉलिटिकल में रिलेटेड होगा, बस पॉलिटिकल में तो बता होगा थोड़ा 2-4 कानून पास कर देंगे ना, उसे उठा कर लाकर लिख लिए, उसका काम होगा और क्या थी। और ये क्या करेंगे? कितना बड़ा सिलेबस, ये कुनिंद राजवंश के सारे राजा नाम याद करने मुझे, याद जो उसके बारे में पूछा है बस, और कुछ नहीं पूछा। फालतू के ड्रामेबाजी। आ जाओ देखो इसका भी, ये भी इसमें क्या पूछा है यार, ये दूसरा पेपर हो। अब बच्चा क्या करेगा पता क्या करेगा? महामूर्ख आदमी पूरी किताब खरीद कर ले आएगा, किताब पढ़ लेगा। यार मेरे पास नहीं किताब रखी आज तक, मैंने आधी पढ़ने के बाद बंद कर दूं सर, सही बात है, आधी पढ़ी ना बंद कर दूं मैं सर। इन पास तक लूसेंट तो पढ़ी नहीं जा रही। एक टीचर आया, बुक लिस्ट पता कितनी बताया उन्होंने किताब बताई 17। तेरा भला हो जा, बच्चे को क्यों बर्बाद करने पर लगा? 17 किताब यार बच्चा कैसे पढ़ लगा? इसका मतलब 17 साल लगागा पढ़ने में। लूसेंट तो पढ़ी नहीं जा रही ना, ये लूसेंट का पहला पन्ना ठाक जहां सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी उसे देख निंदावन ऐसे करके सो रहे वहां पढ़ेगा लूसेंट भाई। तो जो नहीं कर सकते ना ना करो ना, जो कर सके ना, जो यार प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना इंसान को वो करना चाहिए। अभी पता नहीं क्या हाय तो वो बना रखा पूरा का भाई, जो पढ़ता रहा लिखता रहा उसे सब पता रहा, हमने लिख रखे हम बता रहे ना तुम।
मैं क्या जो मैंने बताया था, जिस तरह मैंने बताया था उससे बाहर जाएगा, मैंने बताया था बस। 1.5-2 पेज इसमें क्वेश्चन लिखवाए सीधे, चक्कर में नहीं बड़े फालतू क्वेश्चन लिखवाए बस 10-20, काम खत्म खेल। इस पूरी चीज बना है लिखा हुआ उत्तराखंड का भूगोल। आजकल हमारा ये चलेगा हमारे पास ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, जनजातीय निवास, मानव विकास सूचकांक होगा हमारे पास, ट्रांसपोर्ट होगा, किस पर आगा, टूरिज्म पर आगा, टूरिज्म पर। क्योंकि उत्तराखंड जिस चीज से ज्यादा पैसा कमा रहा ना, यही बात मैंने बताई भाई, जितना अगर लिख कर लो कॉपी में जाए 100% सवाल आगा, मुझे पता नहीं जहां तो उसकी इकोनॉमी कहां से चल रही, समझ बात। बाहर के लोग आकर यहाँ से ना पैसा देके जा रहे हैं, मजा मजा मारो बैठ के यहाँ से, दूर के बाहर के लोग तो घूमने आ रहे हैं यहाँ से, तो जो उसका मुद्दा है ना, तो कुछ ना सवाल इस पे कितने पेज का, हार्डली 2 या 3 पेज का नोट्स, बस 2-3 पेज का बहुत खत्म होगा इसका। क्या उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी वैसे निकाल जा नोट्स, डेटा का इस्तेमाल करेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन, जल वन खनिज, कुछ भी पूछ लेगा इसके बारे में, 1-2 पेज तैयार करके पहले रखे जा, हार्डली इसका भी 3 पेज का नोट्स, बस बहुत याद ही नहीं होने का। अरे क्या कह रहे, किताब लेके आ रहे हम, तो ये फिर किताब लेकर आएंगे, आज के जमाने में किताब लेगा हम मूर्ख आदमी, याद हो जाएगा तेरे को, किताब पढ़ ले, किताब किताब किताब, एक किताब पढ़ी नहीं जाती, 18 किताब बता रहा है। एक तो जिनने 18 किताब बताई ना, उन्होंने तो बच्चों का टाइम भी खराब कर दिया। 18 किताब, 17 किताब, एनसीईआरटी पढ़ लो यार, एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए, पहली बार तैयारी कर रहा है और उसके पास 5 साल का पर्याप्त समय है, उसे पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। और जिसके पास 1 ही साल का समय, उसे कैसे एनसीईआरटी पढ़ ले, मूर्ख आदमी हो तुम यार, कुछ भी बता रहे हो जाकर बच्चे को नाम सुना, फिर बता क्या सोचेगा, ये तो सच में बहुत हार्ड है दिक्कत, ये तो होने वो तैयारी नहीं करने बैठने का। मैंने 2-2 हजार रुपए में बच्चों को पीसीएस की तैयारी करवा दी, मैंने कहा आ जाओ, जिसका आज तक कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, मैंने कहा आ जाओ, अब 2 हजार रुपए में क्या, उसके अंदर की चेतना जागी, अच्छा उसके अंदर ना जागी यार बेबी, चेतना जागने का मतलब क्या होगा, उसके अंदर ना जो आत्म मरा हुआ आदमी था वो जाग, अच्छा बेबी तैयारी कर सकूं। उसके बाद आपदा प्रबंधन होगा, उत्तराखंड में मानव संसाधन का 2 पेज, बस हार्डली 2 पेज। सबसे बढ़िया तरीका अगर तुम देखना कि उसका मेन सोर्स क्या है, मेन सिलेबस यूं नहीं है ना, मेन सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ना मेन सोच है प्री हो, उसे भगवान मानता हूं। सिलेबस इतना बड़ा होगा, कुछ भी पूछ सको। अगर तुम देखना किस स्तर का सवाल पूछा इस जाकर टॉपिक से जाकर, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा ले, चाहे प्री हो चाहे मेन हो। समझ आई बात यार। अब अगली बार कोई पूछे ना कि मेंस में क्या है, प्री में क्या है, तो मेंस के लिए तो इसे पूरी क्लास को इसे फॉरवर्ड कर देना ना, कोई हो मेंस देख लो, सही बात, ऐसे करनी तैयारी। और इस तरह सुन लो, जितनी भी अनाप शनाप की चीजें ना, अनाप शनाप की यूट्यूब पे वीडियो, उन सबसे बचना। तो टोटली टाइम वेस्ट करके चलाया, जो कर ही नहीं सकता बच्चा क्या करेगा, उसकी वीडियो देखी और मार्केट से जाकर किताब खरीदने स्टार्ट कर देगा, उसके पैसे बर्बाद करवा दी बेचारे के। और एक किताब लेकर आगा, एक किताब अगर वो पढ़ ले जाकर घर तक, मैं लिख कर दे रहा हूँ तुम आज, उसके पैसे बर्बाद हो गए नहीं हो गए, वो 2000-3000 की किताब, 2000-3000 की किताब खरीद के लेके आया, एनसीईआरटी खरीद के लेके आया, तो उसके तो पैसे बर्बाद हो गए, टाइम भी बर्बाद होगा। सही बात है, फेक पंथी बहुत है ना, समझ नहीं बात है। मैं बोलता हूँ क्लियर कर, जो कर सच में कर सके इंसान वो करो भाई। जो इस व्यक्ति ने इस पर समय बिता दिया हो, टाइम बिता दिया हो, कुछ तो पूछ लो ना अनुभव व्यक्ति से, किसी से पूछो जाकर क्या कर रहा होगा, किसी अच्छे ढंग के पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछो, बताओ तुम क्या करना हो। समझ नहीं बात है। और देखो एक आधा और आ रहा है, ये हो रहा मेरे पास, ये हमारे पास क्या शिक्षा होगी हमारे पास भाई, उत्तराखंड की शिक्षा आज तक जो भी बदलाव आया ना, उस पर चैट जीपीटी से निकालो, डीप सीक से निकालो, तो डीप सीक भी आ गया यार, ये गूगल से निकालो इसका डेटा, मैंने कई जगह बताया इसका। ये एक बहुत बढ़िया किताब है यूओयू की, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, उत्तराखंड यूओयू, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में गजब का डेटा दे रखा है इसका। अगर तुम्हें देखना तो उत्तराखंड का कुछ भी देखना तो उत्तराखंड का डेटा बहुत गजब का डेटा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की किताब के अंदर आराम से वहां से निकल जाएगा, 1.5-2 पेज निकाला आराम से, बस उसे याद करके रट्टा मारो जाओ बस कि कुछ भी आ जाओ। उसको पहले इंट्रोडक्शन तैयार करके रखा जा, टीचर को दिखाया जा, अच्छा देखो गुरुजी मेरा इंट्रोडक्शन सही होगा क्या, बॉडी पार्ट सही होगा क्या, कंक्लूजन सही होगा क्या, चलो मैं इसे लिख सकती हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या सर, चलो हाँ लिख सकती हूँ, चलो आगे बढ़ो भाई। कुछ अंदर तो डर निकला है मेंस को लेकर। उसके बाद उत्तराखंड में मानव संसाधन विकास के संगठन, स्वास्थ्य, उत्तराखंड में स्वास्थ्य देखभाल मिशन होगा, कौन कौन सी स्वास्थ्य होगा, पोषण होगा योजना, ये तो परीक्षावाणी से भी जाएगा, परीक्षावाणी के अंदर डेटा दे रखा है उसका पूरा, उसका भी इस्तेमाल कर सको तुम। अब उसके बाद क्या जगह, पर्सनैलिटी, जब इतना पढ़ोगे तो पर्सनैलिटी क्यों नहीं डेवलप होगी, 150 नंबर। सही बात, हम यहाँ मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, हाँ मजाक नहीं करा मैं, मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक। देख उसमें देखेंगे, बताएंगे तुम्हें कैसे अपना, क्योंकि यार ना जो व्यक्ति पढ़ आगा ना, पीछे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ आगा, मीन्स निकाल कर लेगा, उसे यार बड़ी पर्याप्त मात्रा में नॉलेज होगी सच में। और ये नॉलेज है ना, जो व्यक्ति की नॉलेज है उसकी पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिक झलकती है, ऑटोमेटिक।
सही बात है, उसकी पर्सनैलिटी खुद ही ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? इंग्लिश में सिलेबस सारा है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा अंदर से पीएच निकला है, ये सारा इंग्लिश के अंदर सिलेबस है। इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, समझ में आई बात यार? ऐसे तैयार होना, ये बताना बहुत जरूरी था। अच्छा हमारे यहाँ क्या चल रहा है भाई, सुनो ध्यान रहेगा। हमारे यहाँ कौन सा बैच चल रखा है, लोअर पीसीएस का, अपर पीसीएस का पहले चल रहा है। कितनी फीस है उसकी? 2000 रुपये। 2000 रुपये में कहाँ तैयारी करोगे बताओ? सही बात है, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की फीस 2000 रुपये। नंबर बता दो बच्चों को, कौन सा चल रहा था? 99, 27, 29, 34, 28। यहाँ नहीं लगा एडमिशन तुम। अब तक उत्तराखंड स्पेशल यूके जो जीएस है ना, यूके जीएस जितना उत्तराखंड पीसीएस के अंदर आवेगा, ये समझो जिस स्तर में मैंने पढ़ा रखा है ना, ऐसी क्लास है नहीं, यूट्यूब पर जाकर देख लो। सही बात है, परीक्षा वाणी पूरी पढ़ लेने जाकर उसके बाद, ठीक। इस स्तर में मैंने पढ़ा रखा दूंगा, 2-4 क्लास तैयारी हुई मैं डाल दूंगा। मैं जीरा सीरीज चल रही थी, वो भी मैं क्लास डाल दूंगा पूरी की पूरी बात। समझ बात है? अगर एडमिशन लेना हो, प्रॉपर मेंटरशिप में जाना हो कि किस तरह भाई तैयारी करनी है, तो तुम जाकर एडमिशन ले सकते हो। इस नंबर पर मैसेज कर दो, अब भी एडमिशन तुम्हारे लिए उपलब्ध है। ऐसा तैयारी करनी, मेंस का भी वहां तुमको पूरा फॉर्मेट बता दिया जाएगा। समझ में आएगी बात? क्या करना? चले आज के एपिसोड में इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्लास में।